हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जेई सिविल और मैकेनिकल एग्जामिनेशन 2019 का जो पेपर 1 का रिजल्ट था वो आउट कर दिया है। वो आउट हो चुका है, ये आप सभी को पता है। और अब हम यहाँ आगे जो इसकी कट ऑफ क्या रही है और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट पेपर सेकंड कब होने वाला है इस संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ट्रस्ट चौपाल पर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रतिदिन जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आता रहता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो सके। तो बढ़ते हैं इस इम्पोर्टेंट नोटिस की तरफ। और यहाँ देखिए, मैं डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन की तरफ ही ले चलता हूँ। और ये है जी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जो क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स जो एग्जामिनेशन 2019 था उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, ये आपको पता ही है। और आगे हम बढ़ते हैं इसके कट ऑफ की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, जो एक दो बातें जो दी हुई हैं वो क्या है कि पेपर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था, सेड एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट। ये 2-3 चरणों में जो मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, इनके कारण मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट हैव बीन नॉर्मलाइज्ड। तो इन जो मार्क्स को क्या किया गया कि जो कैंडिडेट ने मार्क्स स्कोर किए थे उनको नॉर्मलाइज किया गया एज पर फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन ऑन द वेबसाइट। 7/2/2019 को कमीशन ने एक फॉर्मूला जारी किया था जिसके तहत ये मार्क्स नॉर्मलाइज किए गए। उसके बाद आगे है कि इन टर्म्स ऑफ पैरा 17.3 ऑफ नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो इस तरह से थे कि जो जर्नल कैटेगरी के 30% मार्क्स कैंडिडेट द्वारा लेने थे पेपर 1 में, यानी कि 30 मार्क्स। और दूसरा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 50 मार्क्स यानी कि 25% मार्क्स लेने थे। और इसी तरह से अदर जो कैटेगरी हैं उनको 20% यानी 40 मार्क्स गेन करने थे। अब बढ़ते हैं इसका जो सिविल का, देखिए जो कट ऑफ है वो क्या रहा है। तो सिविल का आप जहाँ तक कट ऑफ देखते हैं तो इसके लिए आप एससी में जो कैंडिडेट की जो अवेलेबिलिटी है वो 843 रही है और जो कट ऑफ है वो 101.70 का। ऐसे ही एसटी में 102.6 का 434 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। ओबीसी में 115.93 की कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस का 112.289 की कट ऑफ गई है। और ओबीसी में 1719 कैंडिडेट अवेलेबल हैं और ईडब्ल्यूएस में 824 और जनरल में 123 की कट ऑफ गई है जिसमें 860 जो कैंडिडेट हैं वो अवेलेबल हैं। और ऐसे ही ओएच में 92.24 की कट ऑफ गई है 35 कैंडिडेट और एचएच में 55.73 की कट ऑफ है और 35 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। इस तरह से जो टोटल 4750 कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी रही है। और यहाँ पर साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि 70 कैंडिडेट एससी के, यहाँ देखिए 52 कैंडिडेट एसटी के और 817 कैंडिडेट ओबीसी के और 359 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हैं जिन्होंने अनरिजर्व्ड में कट ऑफ हासिल की है, जिन्होंने कहने का मतलब जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, लेकिन अभी ये अपनी रेस्पेक्टिव जो कैटेगरी हैं उन्हीं में दिखाए गए हैं। और इसी तरह से आगे हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग है इसी कट ऑफ देख लेते हैं। तो एससी की 140 पर गई है 140.59 पर और कैंडिडेट की जो अवेलेबिलिटी है वो 148 है। ऐसे ही एसटी की 135.88 की कट ऑफ है।
74 कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी है। ओबीसी की 153.26 की 348 की अवेलेबिलिटी है कैंडिडेट्स की। ईडब्ल्यूएस की 151.04 158 कैंडिडेट अवेलेबिलिटी है या पास हुए हैं। अनरिजर्व्ड की 157.47 181 कैंडिडेट हैं इसमें। और ओएच की 127.2914 कैंडिडेट और एचएच की 92.498 कैंडिडेट। इस तरह से टोटल 931 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। और इसमें बताया है कि 8 कैंडिडेट एससी के, 2 कैंडिडेट एसटी के, 162 ओबीसी के और 60 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हैं जिन्होंने जनरल में compete किया है। मतलब उनका जो क्वालिफाइंग है वो जनरल के से ऊपर है और इनको अपनी रेस्पेक्टिव खुद की कैटेगरी में ही दिखाया गया है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि जो पेपर 2 है डिस्क्रिप्टिव पेपर वो कब होने वाला है। तो उसके लिए भी टेंटेटिव जो डेट है वो 21/3/2021 है। 21 मार्च 2021 को ये होने वाला है ये एग्ज़ाम, सब कुछ स्मूथली चला तो, क्योंकि ये अभी संभावित तिथि है, टेंटेटिव डेट है। और सिटी जो एग्जामिनेशन के लिए सिटी वगैरह हैं वो, और जो एडमिट कार्ड के लिए अलग से सेपरेट ये इंटीमेट करेंगे। इसके साथ साथ और आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया है कि रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट ने रिप्रेजेंटेशन दी थी उनके आधार पर उनको ध्यान में रखते हुए ही ये रिजल्ट तैयार किया गया है। और आगे इन्होंने बोला है कि दी फाइनल आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन द कमीशन ऑन 8/3/2021। 8 मार्च 2021 को जो फाइनल आंसर की है वो कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। और आगे जो मार्क्स एंड क्वालिफाइंग एंड नॉन क्वालिफाइंग कैंडिडेट, जो क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग कैंडिडेट हैं उनके जो मार्क्स हैं वो भी 8 मार्च 2021 को ही कमीशन की जो वेबसाइट है ssc.nic.in पर अपलोड हो जाएंगे। वहाँ से आप मार्क्स देख सकते हैं अपने, चाहे कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है चाहे क्वालिफाई नहीं किया है। और ये कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड रहेंगे 8 मार्च 2021 से लेकर के 28 मार्च 2021 तक। आप कमीशन की वेबसाइट पर ये देख सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके। तो ये बिग अपडेट थी फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रत्येक जो इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ। थैंक यू।